अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधियों से लेकर के समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान किया और हमारे जीवन में जो अत्यंत आवश्यक और हमारे जीवन की उन्नति के लिए और इन सारे ऐश्वर्यों को प्रदान करने के बाद इन ऐश्वर्यों का हम सदुपयोग किस प्रकार से कर पाएं और अपने जीवन को कैसे हम उन्नति की ओर ले जा पाए, अपने जीवन का उत्थान कैसे कर पाएं और हम अपने जीवन में पूर्णता को कैसे प्राप्त कर पाएं, उसके लिए जो अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परमपिता परमात्मा ने हमको वेद प्रदान किए और उस वेद रूपी ज्ञान के माध्यम से हम अपने इस जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। और इन वेदों में जिन कर्मों का विधान है, उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म अयम यज्ञो भुवनस्य नावे यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो यज्ञ को बताया, तो उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी विषय पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। और वेद में भी जो उसी विषय के जो परमपिता परमात्मा की वाणी से निश्रित जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का, उन सुक्तियों का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे और उसके माध्यम से हम समझ रहे थे कि परमपिता परमात्मा ने जो हमको यज्ञ रूपी कर्म दिया है, वह कर्म करने की अनिवार्य प्रेरणा दी है और यज्ञ कर्म को करके हम सभी प्रकार की अपनी कामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। यज्ञोयम सर्व काम धुक, जो यह यज्ञ है वह समस्त प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन अर्थात समस्त चेतन एवं जड़ जगत को पूर्णता से युक्त करने वाला और उसमें सात्विकता का आधान करने वाला कोई कर्म है, तो वह है यज्ञ, वह है अग्निहोत्र, वह है हवन। अब हम पुरातन शास्त्रों में देखें या वेदों में देखें तो मूल वेद में बार बार और जगह जगह पर यज्ञों का उल्लेख आता है और यज्ञ के लाभों के बारे में हमको बताया है कि यज्ञ से ये हो जाएगा, यज्ञ से ये होगा, इस यज्ञ से ये होगा। लेकिन हम मूल रूप से देखें तो यह यज्ञ वेद से लेकर के वेद आदि कई ऐसे शास्त्र हैं वहाँ जहाँ पर सब जगह पे यज्ञ की बहुतायत मात्रा में महिमा है। और हम वैदिक काल को देखें तो उस वैदिक काल में बहुत ही बड़ी मात्रा में यज्ञों की महिमा हुआ करती थी और आम सामान्य जनता में बहुत बड़ी मात्रा में यह प्रचलित था और विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ आगादि किया करते थे। तो यह जो यज्ञ आगादि करते हैं तो उसके जो लाभ हैं वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न लाभ बताएं। तो आइए उसी में से एक लाभ की ओर आज हम देखते हैं, वह है भावनात्मक लाभ। हमारे जो भाव होते हैं उसको जो उज्जवल बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी यज्ञ की ऊर्जा के माध्यम से होती हैं। वेद में कहा है ज्योतिर्यज्ञ से अपौते मधु प्रियम, अर्थात यह जो यज्ञ हवन करते हैं उसकी जो ज्योति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, वह हमारे मन को पवित्र भावों से युक्त करने वाली है, हमारे मन को पवित्रता से युक्त रखने वाली है और हमारे भावों को उज्जवल करने वाली है। जैसे हम साधना पद्धति को देखें तो वहां पर भी पवित्र भावों में जीने की बात आती है, मैत्री, करुणा, मुदिता और जो शुभ भाव है, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, दया, दान इत्यादि के जो अच्छे भाव है उसमें हम नित्य प्रति जिए और दुर्भावों से हम दूर रहे। जैसे दुर्भाव ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष इत्यादि जो दुर्भाव हैं उनसे हम दूर रहें और जो पवित्र भाव हैं उससे हम युक्त रहें। और योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि जी ने इन भावनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा,
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन के जो भाव है उन भावों को मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, मैत्री करुणा और मुदिता के भाव में जिए, और पुण्य पुण्य विषयाणाम, पुण्य अपुण्य इत्यादि विषय वाले जो लोग होते हैं उनके प्रति उस प्रकार से भाव करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम शुभ भाव से, अच्छे भाव से हम अपने मन को युक्त रखेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, और हमारा मन राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह इत्यादि दुष्ट भाव से हम अपने मन को युक्त रखेंगे तो हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है वह अशुद्ध होगा। तो इसलिए हमारी चित्त की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है हम अपने भावों को सही दिशा में रखें। हम जिन भावनाओं को बनाते हैं वह शुभ भाव हो, अच्छे भाव हो, कल्याणकारी भाव हो, और उन भावों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बताया ज्योतिर्यज्ञ से पौते मधु प्रियम। अर्थात यह जो मधु प्रियम बताया माने हमारे भाव को मधुर और प्रिय बनाने वाला है यह यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए अब देखिए, हम पुरातन काल में देखें तो पुरातन काल में इस प्रकार के बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन हुआ करते थे कि हम जो यज्ञ करते हैं उससे मुक्ति भी मिलती है, हम जो यज्ञ करते हैं उससे सारी हमारी कामनाएं पूर्ण होती। जैसे हमने देखा यज्ञोयम सर्व काम धूक, यह जो यज्ञ है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अब सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा तो व्यक्ति की ये भी कामना होती है कि हम मुक्त हो। वैसे मुक्ति देखे तो कोई अलौकिक चीज नहीं है। मुक्ति क्या है? दुखों से छूटना ही एक प्रकार की मुक्ति है। मानी हमारे जीवन में हम जब जीते हैं हम अपने जीवन को, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक इत्यादि, तो ये सारे जो दुख हैं वह दुखों की निवृत्ति ही मुक्ति है और आनंद की प्राप्ति है। और सांख्य दर्शन में भी महर्षि कपिल जी ने यही बात बताई, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मानी हमारे जीवन में आने वाले जो दुख हैं उन दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही मोक्ष है, वही मुक्ति है। तो इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वह प्रक्रिया है साधना। और उस साधना में कई सारी पद्धतियां होती हैं, अलग अलग पद्धतियां। उसमें से एक पद्धति है यज्ञ करना, हवन करना, अग्निहोत्र करना। मानी कर्म प्रधान होकर के भी हम अपने जीवन में हम मुक्ति को और स्वर्ग को या फिर जो भी हमारी कामना है उनको पूर्ण करते हुए पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कर्म है यज्ञ कर्म। इसलिए यहाँ पे कहा भावों की शुद्धि। जैसे हम सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारा मन निर्मल होता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे बताएं कि हम यज्ञ करते हैं तो हमारे भावों की शुद्धि होती है। भाव किसके आधार पर? हम जो भी क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के आधार पर, और जो भी हम फ्यूम्स लेते हैं, जैसे हम अभी इत्र इत्यादि छिटकते हैं, स्प्रे इत्यादि छिटकते हैं, तो उसकी जो सुगंध होती है तो उससे हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें सुगंधित द्रव्य डालते हैं, वह जब वायुमंडल में फैलते हैं तो उससे जो वह वायुमंडल है वो अति पवित्र और सुगंधमय होता है। उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, सहज होता है, और उसमें जो सौमनस्यकारी पदार्थ होते हैं वो हमारे मन को सुगम बनाते हैं, हमारे मन को हल्का बनाते हैं, हमारे मन में स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन इत्यादि जो चीजें हैं उन सबको दूर करते हैं और हमारे मन को शांत और सहज करने का काम करती है वह ऊर्जा। और उसके माध्यम से अल्टीमेट हमारे मन के जो भाव हैं वो भी प्रभावित होते हैं। मैत्री करुणा मुदिता जो अच्छे भाव होते हैं वह भाव हमारे भीतर प्रतिष्ठित होते हैं, और उन भावों के प्रतिष्ठित होने से क्या होता है, हमारा मन दिन प्रतिदिन शुद्ध होता चला जाता है, हमारा चित्त दिन प्रतिदिन शुद्ध होता चला जाता है। इसलिए कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भावना तश्चित्त प्रसादन। हमारे चित्त का प्रसर्जन हो जाता है। हम प्रसर्जन माने धुलाई हो जाती है, हमारे मन के जो भी
मेल है वो दूर होने लग जाता है, हमारा चित्त शुद्ध होने लग जाता है। तो वह काम यज्ञ से इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यज्ञ के द्वारा भी हमको मुक्ति मिल सकती है। ये पूर्व काल में बहुत बड़ी मात्रा में माना जाता है। और इतना ही नहीं है, और भी इसके साथ कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं यज्ञ के माध्यम से। ये तो एक ही पहलू है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पूरी श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक हम बैठते हैं और पूरी विधिवत प्रक्रिया से हम करते हैं, तो उन एक्टिविटीज के साथ साथ उन सारी वस्तुओं का और उन सारी चीजों का भी हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र पूर्वक हम आहुति देते हैं। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह जो मंत्र है, वह मंत्रों का जब हम स्वाध्याय भी हम कर रहे हैं, तब भी मंत्र कहा ही इसलिए मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं उसी को मंत्र कहा। तो ये मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जब हम आहुति देते हैं तो एक अति उत्तम कर्म हो जाता है दूसरा। और फिर उससे अतिरिक्त तीसरा हम देखें तो जो हम घृत सामग्री इत्यादि की यदि अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो वह अग्नि उन पदार्थों को अति सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर देती है, परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देता है। और उसके भीतर जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, उन प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर देने का काम करती है अग्नि। तो क्या होता है, वह जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा बन जाती है, इतनी एनर्जेटिक ऊर्जा होती है कि वो हमारे तन में रोम रोम के साथ हमारे श्वास के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हमारे पूरे शरीर में सात्विकता का संचार करने लग जाती है। और उसके साथ साथ हमारे जो 8 चक्र होते हैं, जो वेद में बताया है कि अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्वयोध्या, तो ये जो 8 चक्र होते हैं मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक के, ये 8 के 8 जो चक्र हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं, जिसको हम योग दर्शन की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो यह जो हमारे चक्र हैं वो दिन प्रतिदिन जब हम यज्ञ में बैठते हैं और विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, गौ घृत की आहुतियां प्रदान करते हैं, तो उससे उन चक्रों की जो शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और जो हमारी भीतर की जो अंदरूनी शक्ति है, प्रसुप्त शक्तियां हैं, वह प्रसुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ये भी तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण है। तो ये काम भी होता है, मन को शांत करने का काम भी होता है, भाव को शुद्ध करने का काम भी होता है। तो ये 3-4 प्रकार से हम देखें तो यह जो बातें हैं वह सारी की सारी हमको आध्यात्मिक उन्नति भी साथ में प्रदान करने वाली है। इसलिए और सबसे मुख्य होता है मंत्र, मानी विचार शक्ति। हमारी जो विचार शक्ति है वही इतनी प्रबल हो जाती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी शुद्ध हो जाती है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो साधना की पद्धति बताई है, तो कोई भी साधना पद्धति में स्वाध्याय का जो अंग है वह अंग अनिवार्य अंग है। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि यम नियम इत्यादि का हम पालन करें, और उस यम नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है और हम साधना में अग्रसर होते हैं। इसलिए कहा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणाम भावना तच्चित्त प्रदादनम। तो ये जो भावना शुद्धि की एक जगह पे बात बताई, उसी प्रकार से एक जगह पर महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये जो यम और नियम बताए, और इन्हीं चीजों को पूर्व में कहा कि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते। योगांगानुष्ठानात्, जब हम योग का अनुष्ठान करेंगे, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति, जो अशुद्धि है, अज्ञान है, जो तमोगुण है, उनका क्षय होगा। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति हो। अविवेक ख्याते, हम विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या बताए, योग का अनुष्ठान क्या बताए, तो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाव अंगानि। ये जो अंग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाव अंगानि, ये 8 योग के अंग हैं। और इन अंगों का हमको आचरण करना होता है, व्यवहार करना होता है, अपने जीवन में धारण करना होता है।
और उसमें दो क्या बताएं, यम और नियम। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम पहले बताए। ये जो यम है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। और 5 नियम बताया, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो ये 5 यम और 5 नियम होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और 5 नियम होता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ पर भी स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्रणिधान बताए। तो स्वाध्याय भी यहाँ एक महत्वपूर्ण अंग है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो क्या करते हैं, उस समय वेद मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं। वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए, उसका अर्थ पूर्वक भावना बनाते हुए फिर हम जब आहुति देते हैं, तो वह मंत्र भी हमारे मन में इसी प्रकार से काम करते हैं। इसलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने भी बताया कि जो ओम शब्द है, तो ओम ईश्वर का वाचक है, तस्य वाचकः प्रणवः तद जपस तदर्थ भावनम। कोई भी मंत्र है, वह मंत्र कब काम करेगा, तद जपस तद अर्थ भावनम। उसके अर्थ की जब हम भावना करेंगे, उसके अर्थ पूर्वक हम जब जप करेंगे, तो वह मंत्र हमारे भीतर जगह बनाएगा, हमारे भीतर काम करेगा और हमको वह उपलब्धि दिलाएगा। इसलिए जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि हम चाहे परमपिता परमात्मा ईश्वर का जो निज नाम, श्रेष्ठ नाम ओम है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का श्रेष्ठ नाम, निज नाम ओंकार है। और उस ओंकार का क्या करें, तो कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, उसके भावना पूर्वक जप करें। और जस्ट उसी प्रकार कोई भी मंत्र है, तो उस मंत्र का भी जब हम भाव पूर्वक जप कर रहे होते हैं, तभी वो हमारे भीतर काम करता है और हमको धीरे धीरे उस स्थिति से ऊपर उठाता है और हमको पूर्णता की ओर ले जाते हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाला होता है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को हम भाव पूर्वक करें, भगवत भाव से युक्त होकर के करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारा उत्थान होगा और हम सब लोगों के लिए श्रेयस्कर और निश्रेयस्कर होगा। इसलिए हम भाव पूर्वक जिए। और जब हम यज्ञ करते हैं या ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जप करता है, कई लोग माला भी करते हैं, कोई ऐसे ही जप करते हैं, कोई राम का जप करके, कोई कृष्ण का जप करते हैं, कोई अन्य भी जप करते हैं, तो यह जप करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है कि हम भाव पूर्वक करें। भाव पूर्वक करेंगे तभी वो फलदायी बनेगा। यदि भाव पूर्वक नहीं करेंगे तो फलदायी नहीं होगा, उसका वो परिणाम हमको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भावपूर्वक करना, तद जपस तदर्थ भावनम, ये विशेष ध्यान देने की बात है। और जब हम भाव पूर्वक करते हैं, तो वह वस्तु की हमारे भीतर जगह बनती है, वह शक्ति की हमारे भीतर जगह बनती है। जैसे हम कोई भी वस्तु का नाम लें या कोई भी व्यक्ति का नाम ले, जैसे श्री राम, श्री राम नाम लेते ही क्या हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जो हजारों साल पूर्व हुए, जिनके गुण, कर्म और स्वभाव, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, इस धरती माता के लिए जो इतने महान कर्म किए, राक्षसों का नाश किया, धर्म की प्रतिष्ठा की और एक मर्यादित जीवन जी करके अपने जीवन को जिन्होंने उज्जवल बनाया, वह हमारे मन में आ जाते हैं। तो जस्ट वह जो आ गए, उसी प्रकार से हम जिन मंत्र का या जिस नाम का हम जप कर रहे हैं, उसकी भावना हमारे मन में आना अत्यंत जरूरी है। वरना फिर हम जो जप कर रहे हैं, उसका हमको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसका लाभ हमको तभी प्राप्त होगा जब तद जपस तदर्थ भावना, मानी भाव पूर्वक जप हो रहा हो। इसलिए हम कोई भी जप कर रहे हैं, तो उसमें हमको खास रूप से ध्यान देने की बात है यह कि हम भाव पूर्वक जप करें। और जब हम भाव पूर्वक जप करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका हमको फल प्राप्त होगा और शुभ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम मूल रूप से बात कर रहे थे भावना की, कि हम जब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से जो हमारे भाव की उज्जवल स्थिति आती है, ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियम, हम जब यज्ञ करते हैं तो उसकी जो पवित्र ज्वाला है, उसकी जो पवित्र जो ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जाएं हमारे मन के भावों को उज्जवल करती हैं। तो यह जो वेद मंत्रों के माध्यम से हमको बताया, यह सत्य वाणी है। और
पूर्व काल में, जैसे मैंने बताया कि पूर्व काल में इस रूप में भी यज्ञ प्रचलित थे कि हम यज्ञ करेंगे तो हमको मुक्ति मोक्ष भी मिलेगा। तो हम सीधा इस तरीके से ना लेकर के यदि इस प्रकार से हम विचार करें कि हम जो यह कर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से जो दिव्य ऊर्जा बन रही है, वह ऊर्जा हमारे मन को प्रभावित करती है। और आज का साइंस भी इसको मानता है कि जो हम उसमें सुगंधित पदार्थ डालते हैं अग्नि में, तो वह जो ऊर्जा तैयार होती है वह ऊर्जा सौमनस्यकारी होती है, हमारे मन को शांत करने वाली होती है, मन को सात्विक बनाने वाली होती हैं। और उस ऊर्जा में जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा मन शांत सहज एकाग्र होता है। तो मन जब शांत होता है तो हम जैसा जानते हैं उसी प्रकार से हम जीते हैं और रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठते हैं और सत्वगुण में स्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे भाव भी उज्जवल होते हैं और हम मुक्ति की ओर अग्रसर भी होते हैं। तो इस यज्ञ को अपनाना हम सबके जीवन के लिए श्रेयस्कर होता है। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।